हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा लारावल कोर्स से रिलेटेड 53 ट्यूटोरियल है और लारावल के इस वीडियो कोर्स में आप सीखने वाले हैं कि कैसे हम ब्लेड टेम्पलेट बना सकते हैं कंपोनेंट की हेल्प से। देखिए, इससे कुछ वीडियोस पहले हमने एक टॉपिक कवर किया था जिसका नाम था ब्लेड टेम्पलेट, जिसके अंदर मैंने आपको रीयूजेबल टेम्पलेट्स बनाने सिखाए थे टेम्पलेट इनहेरिटेंस की हेल्प से। बिल्कुल उसी तरह से हम यहाँ पर कंपोनेंट्स को यूज करके भी रीयूजेबल टेम्पलेट्स बना सकते हैं। यहाँ मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे कुछ एक तरीके का वेबसाइट का डिजाइन है, कुछ इस तरह से, जहां पर हमारे पास ऊपर हेडर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा मेन्यू मतलब कि नेविगेशन बार, यहाँ पे साइड बार और नीचे फुटर। अब हम जो ये वेबसाइट बनाने वाले हैं, हर पेज में यही डिजाइन रहने वाला है। सिर्फ चेंज होगा सिर्फ ये वाला व्हाइट पोर्शन, जो मतलब कि मेन पेज का कंटेंट होगा। तो इसको हम कंपोनेंट से कैसे बनाएंगे? तो हम इस डिजाइन के लिए एक अलग से एक पेज बना लेंगे, जैसे मान लेते हैं layout.blade.php, और उसके अंदर ये पूरी डिजाइन की HTML हम उसके अंदर प्लेस कर देंगे। अब जितना पार्ट हमने सिर्फ हर पेज में जाके चेंज करना है, मतलब कि जो ये वाला मेन पार्ट है, उसके अंदर जाकर हम यहाँ पर सिर्फ एक वेरिएबल पास कर देंगे जिसका नाम है स्लॉट, जो कि हम अपनी पिछली वीडियो में सीख चुके हैं। स्लॉट का मतलब होता है कि हम डायनेमिकली अपने कंपोनेंट में बहुत सारे HTML के टैग पास कर सकते हैं। अब जब भी मैं इस पूरे लेआउट जो हमारा कंपोनेंट है, इसको किसी पेज में यूज करना चाहता हूं, मान लेते हैं कि हमारे पास एक पेज है होम पेज, तो उसके अंदर जब मैं ब्लेड टेम्पलेट के अंदर उसका कोड करने लगूंगा, तो सबसे पहले मुझे अपने कंपोनेंट का टैग लगाना है कुछ इस तरह से x-layout। जैसा कि हम अपनी पिछली वीडियोस में देख चुके हैं, जब भी हम कंपोनेंट को यूज करना चाहते हैं तो हम लिखते हैं x-layout और उसका यहाँ पे आ जाएगा एंड, और इसके बीच में हम वो HTML पास करेंगे जो हमने स्लॉट वाले एरिया में पास करनी है। तो मान लेते हैं कि जैसे मैंने यहाँ पर एक हेडिंग पास कर दी, अब यही हेडिंग हमारे ये जो स्लॉट का एरिया है यहाँ पर शो होने लग जाएगी। बिल्कुल इसी तरह से अगर मैं एक पेज और बनाना चाहता हूँ, मान लेते हैं हमारे पास एक अबाउट अस का पेज है, तो मैंने उसके लिए भी एक ब्लेड टेम्पलेट फाइल बना ली है about.blade.php, और उसके अंदर भी जाकर मैं इसी कंपोनेंट को यूज कर लूंगा और इसके अंदर जो भी मुझे अपनी HTML पास करनी है, जैसे मान लेते हैं मैंने हेडिंग पास कर दी अबाउट पेज, तो वो हमारी इसी स्लॉट वाले एरिया में पास हो जाएगी। तो इसका फायदा क्या है? हमें बार बार ये हेडर की, मेन्यू की, साइड बार और नीचे फुटर की HTML को हर पेज में लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये अब शुरू करते हैं प्रैक्टिकल, और वहां पर मैं आपको एक इजी एग्जांपल से समझाता हूं कि हम रीयूजेबल टेम्पलेट कैसे बना सकते हैं। तो यहां पर देखिए, मैंने वेब ब्राउजर के अंदर एक प्रोजेक्ट ओपन करके रखा है जिसको हम अपनी पिछली वीडियो में कंप्लीट भी कर चुके हैं, जिसका नाम था एलोक्वेंट क्रूड। तो ये क्रूड सिस्टम है पूरा, जहां पर हम एक यूजर का डाटा ऐड कर सकते हैं, उसका यूजर का पूरा डाटा हम यहाँ पर व्यू भी कर सकते हैं। अगर सिंगल यूजर का डाटा देखना तो इस व्यू बटन पे क्लिक कर सकते हैं, और अपडेट करने के लिए भी अलग से एक पेज है जहां पे जाके हम उसे अपडेट कर सकते हैं, और यहीं से हम यूजर के डाटा को डिलीट भी कर सकते हैं। अब ये जितने अलग अलग पेजेस हैं, इन सब में एक चीज कॉमन है, ऊपर का जो ये हेडर आ रहा है और यहाँ पर जो ये टाइटल बार आ रहा है, सिर्फ अंदर का टाइटल ही चेंज होता है। बस ये लाइट येलो कलर का जो बार है ये सेम रहता है। मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ। ये होम पेज में तो शो हो ही रहा है, मैं जाता हूँ एड न्यू पेज पे, और यहाँ पर भी देखिए ये हेडर आ रहा है और यहाँ पर ये पेज का टाइटल शो हो रहा है। इसके बाद मैं व्यू पेज पे जाता हूं और यहां पर भी देख सकते हैं आप कि यहां पर ये डाटा जो शो हो रहा है, इसमें हेडर और ये टाइटल बार सेम आ रहा है। बिल्कुल इसी तरह से अपडेट के पेज में भी यहां पर भी ये हेडर और ये टाइटल बार सेम शो हो रहा है, सिर्फ टाइटल ही यहां पर चेंज हुआ है। अब मैं क्या करना चाहता हूं, मैं सबसे पहले आपको इसकी HTML दिखाता हूं, फिर हम उसको छोटा करेंगे अपने कंपोनेंट की हेल्प से। यहां देखिए, वेब एडिटर मैंने ओपन कर लिया और यहां पर मैंने अपना प्रोजेक्ट भी ओपन कर लिया जिसका नाम मैंने रखा है crude-component। अब यहां पर सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि जो हमने अलग अलग से ब्लेड टेम्पलेट फाइल बना रखी हैं, सब में सेम ही कोड है। देखिए, मैंने 4 फाइल्स बनाई है। होम पेज की फाइल है, एड यूजर, अपडेट यूजर और व्यू यूजर। मैं आपको सारी फाइल्स ओपन करके दिखाता हूं। ये देखिए, ये सबसे पहली होम पेज की फाइल है। यहां पर आप देख रहे हैं कि ऊपर का जो HTML का कोड है, हेड पार्ट है, और नीचे ये हमारा टाइटल बार आ रहा है, और ये देखिए यहां पर ये हमारा पेज टाइटल भी आ रहा है। ये लगभग कोड सब पेज में आपको सेम मिलेगा। अब मैं आपको सेकंड पेज दिखाता हूं। ये देखिए, यहां पर भी ये सेम हेडर आ रहा है, ये टाइटल बार जो हेडिंग पार्ट है मेन, और उसके नीचे पेज टाइटल। अपडेट के पेज में भी ऐसे ही है, आप देख सकते हैं। और यहां पर व्यू यूजर का जो पेज है उसमें भी सेम ही कोड हमने किया हुआ है। आपको दिखा देता हूं, ये देखिए। अब यहां पर सिर्फ टाइटल ही चेंज हो रहा है हर पेज में, बाकी अपर वाला पार्ट सेम ही है। तो मैं क्या करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि ये कोड हमें बार बार ना लिखना पड़े।
इसके लिए हम एक रीयूजेबल टेम्पलेट बना लें और इस कोड को बहुत छोटा कर दें। तो उसके लिए देखिए, मैं सबसे पहले अपनी टर्मिनल की कमांड ओपन कर लेता हूं और यहां पर जाकर एक कंपोनेंट बना लेता हूं। तो कमांड आएगी PHP आर्टिसन मेक कंपोनेंट, और कंपोनेंट का नाम है लेआउट। ये देखिए कंपोनेंट क्रिएट हो चुका है। बिल्कुल इसी तरह से मैं एक कंपोनेंट और बना लेता हूं फॉर्म के लिए। आपने अभी देखा कि ऐड न्यू यूजर का जो पेज है उसमें भी एक फॉर्म आ रहा है, अपडेट यूजर के पेज में भी एक फॉर्म आ रहा है। तो मैं चाहता हूं कि वो फॉर्म भी हमें बार बार क्रिएट ना करना पड़े, जैसे कि हम अपनी पिछली वीडियो में देख चुके हैं रीयूजेबल फॉर्म कैसे बनाते हैं। बिल्कुल वैसे ही हम एक फॉर्म यहां पर भी क्रिएट करने वाले हैं। तो कमांड सेम ही है, बस यहां पर कंपोनेंट का नाम चेंज हो जाएगा। उसका नाम मैं रख देता हूं फॉर्म। ये देखिए दोनों कंपोनेंट्स रेडी हो चुके हैं। ये देखिए ये हमारी व्यू की फाइल है, इसके अंदर हमारे ये दोनों कंपोनेंट्स आ चुके हैं, फॉर्म और लेआउट। मैं सबसे पहले लेआउट blade.php फाइल को ओपन कर लेता हूं। अब यहां पे जाके सबसे पहले मुझे क्या करना है, मैं यहां पर जो हर पेज में कॉमन HTML रखना चाहता हूं उसको प्लेस कर देता हूं। तो मैं कैसे करूंगा, सबसे पहले मैं होम पेज पे जाता हूं और यहां पे जाके ये पूरा डॉक से लेकर ये यहां पर पेज की हेडिंग आ रही है और नीचे ये हमारे पास एक मैसेज बॉक्स भी आ रहा है, ये भी मैं यहां से उठा लेता हूं। और उसके बाद ये हमारा रो और कॉल की क्लास आ रही है, इसको भी मैं यहीं से कट कर लेता हूं। ये देखिए मैंने इसे यहां से कट कर लिया। अब मैं यहां पे जाता हूं अपनी लेआउट फाइल में और यहां पे जाके इसे पेस्ट कर देता हूं। ये देखिए, इसके बाद मैं नीचे जाता हूं जहां पर ही हमारे टेबल का एंड हो रहा है और ये पेजिनेशन आ रही है। इसके बाद ये जितना भी डिव का काम है और ये हमारे टैग्स क्लोज हो रहे हैं, बॉडी टैग और HTML टैग, इसको भी यहां से कट कर लेता हूं और यहां जाके पेस्ट कर देता हूं। ये देखिए अब ये हमारा पूरा कॉमन टेम्पलेट बन चुका है। अब जो मेन पार्ट है जहां पर हमारा मेन पेज का कंटेंट आना है, यहां पे जाके मैं पास कर देता हूं स्लॉट को। अब स्लॉट क्या होता है ये हम अपनी पिछली वीडियो में देख चुके हैं। इसका मतलब है कि यहां पर डायनेमिक HTML पास करेगा यूजर। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, जो मेरा ये मेन होम पेज है यहां पर जाकर मैं अपना कंपोनेंट को यूज कर लेता हूं। तो कंपोनेंट का नाम है x-layout। ये देखिए अब जो ये लेआउट का एंड हो रहा है इसको मैं यहां से कट कर लेता हूं और इसको बिल्कुल एंड में जाकर यहां पर प्लेस कर देता हूं। और ये सारी HTML इसके अंदर मैंने पास कर दी है। तो ये HTML कहां से प्लेस हो जाएगी, ये प्लेस हो जाएगी स्लॉट वाले एरिया में। तो ये हमारा होम पेज का काम कंप्लीट हो चुका है। अब बिल्कुल इसी तरह से मैं अपने ऐड यूजर ब्लेड वाली फाइल के अंदर आ जाता हूं और यहां पर भी जो ये कॉल 8 से ऊपर जितना भी कोड है इस सबको रिमूव कर देता हूं और यहां पर अपना कंपोनेंट यूज कर लेता हूं लेआउट और यहां पर इसे कट किया और नीचे जहां पर ये हमारे फॉर्म का एंड हो रहा है इसके बाद यहां पर अपना टैग को क्लोज कर देता हूं, कंपोनेंट टैग को। ये देखिए यहां थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लेता हूं। ये देखिए आप देख रहे हैं कि इस पेज का कोड कितना कम हो गया क्योंकि मैं यहां पर कंपोनेंट को यूज कर रहा हूं। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया। बिल्कुल इसी तरह से नेक्स्ट पेज जो हमारा है अपडेट यूजर, यहां पर भी यही काम करना है मुझे। ये देखिए ये अपडेट यूजर का भी पेज पूरा सेट हो चुका है। इसके बाद लास्ट पेज रह गया हमारा व्यू यूजर का, जहां पर हम सिंगल यूजर का डाटा देख सकते हैं। तो यहां पर भी इसको रिमूव कर देता हूं कॉल 8 क्लास तक और इसका एंड टैग को यहां से कट करके यहां पर प्लेस कर दिया और ऊपर वाले सारे कोड की फॉर्मेटिंग कर दी। ये देखिए अब ये हमारे जितने भी 4 पेजेस थे ये सारे सेट हो चुके हैं और हमारा पूरा जो कंपोनेंट का यूज है, मतलब कि जो हमने रीयूजेबल टेम्पलेट बनाया था उसका हर पेज में जाके यूज भी कर लिया है। और ये किया कैसे, इसके लिए मैंने यहां पर अपना ये रीयूजेबल टेम्पलेट बना लिया है और इसके अंदर बस स्लॉट एरिया में जहां पर मेन कंटेंट चेंज होना था उसको बस यहां पे पास कर दिया स्लॉट। यहां पर एक चीज और भी चेंज होनी है, वो है यहां पर हर पेज की हेडिंग चेंज होगी। तो उसके लिए यहां पर मैं क्या करता हूं, यहां पर मैं एक वेरिएबल ले लेता हूं जिसकी वैल्यू यूजर डायनेमिकली सेंड करेगा। इसका नाम मैं ले लेता हूं टाइटल। आप कोई भी नेम ले सकते हैं, आपकी मर्जी है।
और यहां पर एक कंडीशन भी लगा देता हूं, अगर यूजर ने इसकी वैल्यू सेंड की है तो यहीं सेट हो जाएगी, अगर यूजर इसकी वैल्यू सेंड नहीं करता तब यहां पर एक डिफॉल्ट वैल्यू लग जाए। क्रूड कंपोनेंट, तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया। अब इसकी वैल्यू मेरे को सेट कैसे करनी है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए सबसे पहले मैं यहां पर जाता हूं अपने एक्स स्लॉट में, सबसे ऊपर टॉप में, और यहां पर एक टैग ले लेता हूं जिसका नाम मैं रखने वाला हूं x-slot। ये देखिए, ये x-slot क्या होता है ये हम अपनी पिछली वीडियो में देख चुके हैं। जो भी एक्स्ट्रा हमें पैरामीटर यहां पर पास करने होते हैं वो हम इसी टैग की हेल्प से यहां पर पास कर सकते हैं। यहां पर हमें इस x स्लॉट का नाम भी देना होता है, तो इसका नाम मैं रख देता हूं टाइटल। नीचे से टाइटल मैं रिमूव कर देता हूं। ये देखिए, अब इसके बाद मैं जो इस पेज का टाइटल रखना चाहता हूं वो मैं रख देता हूं। तो यहां पर मैं लिख देता हूं ऑल यूजर्स डाटा। तो मैं अब क्या करता हूं, इस टैग को कॉपी कर लेता हूं और इसको बाकी के जो हमारे पेजेस हैं उसमें भी जाकर प्लेस कर देता हूं। यहां पर लिख देता हूं ऐड न्यू यूजर। यहां लिख देता हूं अपडेट यूजर, ये अपडेट वाला पेज है, और इसके बाद हमारा व्यू का पेज रह गया, और यहां पे लिख देता हूं यूजर्स डिटेल। ये देखिए, अब ये हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। एक बार मैं आपको ब्राउजर में जाके चेक कराता हूं। देखिए मैं यहां पर आया, पेज को रिफ्रेश किया, और ये देखिए अभी भी सब कुछ प्रॉपर चल रहा है। पहले मैं पेजिनेशन चेक कराता हूं। ये देखिए पेजिनेशन भी प्रॉपर वर्क कर रही है। मैं एक सिंगल यूजर का डाटा आपको शो कराता हूं। ये देखिए, मैं बैक करता हूं, मैं यहां पर अपडेट पे क्लिक करता हूं, और देखिए यहां पर भी लिखा आ रहा है अपडेट यूजर। अब ये जो हेडिंग है और ये यूजर का जो टाइटल है, जो ये वाला पार्ट है, अब ये कॉमन फाइल से आ रहा है। बिल्कुल इसी तरह से ऐड न्यू यूजर का जो पेज है इसको भी मैं आपको चेक कराता हूं। ये देखिए, अब इसके बाद मैं आपको दिखाता हूं कि जो हमारे फॉर्म्स हैं, देखिए ऐड न्यू यूजर का जो पेज है यहां पर हमने एक फॉर्म टैग लिया हुआ है, तो मैं चाहता हूं कि उसमें भी हमारा कोड काफी कम हो जाए। मैं एक बार आपको कोड चेक कराता हूं, फिर हम उसके बाद उसका भी एक कंपोनेंट बनाएंगे। देखिए सबसे पहले मैं जाता हूं ऐड यूजर वाली ब्लेड फाइल में। ये देखिए, अब यहां देखिए हमने एक फॉर्म टैग लिया है, यहां पे एक्शन पास किया है, और यहां पर मैंने मेथड भी पास किया है, और इसके बाद मैंने CSRF टोकन भी पास किया है। अब ये जहां जहां पर भी फॉर्म आ रहे होंगे ये सेम प्रोसेस मैंने कर रखा है। देखिए जैसे अपडेट के पेज में मैंने काम कुछ एक्स्ट्रा किया होगा, यहां पर देखिए मैंने एक मेथड एक्स्ट्रा पास किया पुट, क्योंकि लारावेल में जब भी हम अपडेट करना चाहते हैं डाटा को तो हमें अपडेट के लिए यहां पर मेथड लेना होता है पुट, मगर ऊपर फॉर्म में लिखना होता है पोस्ट। और बिल्कुल इसी तरह से अगर मैं यूजर के डाटा को डिलीट करना चाहता हूं, मैं आपको दिखाता हूं, उसके लिए भी मैंने यहां पर एक फॉर्म टैग लिया होगा। ये देखिए, अब इसके अंदर भी एक मेथड आ रहा है पोस्ट, मगर यहां पर मेथड यूज किया डिलीट। अब इसका हम एक कंपोनेंट बना लेते हैं। कंपोनेंट का कोड बिल्कुल वैसे रहेगा जैसे कि हम अपनी पिछली वीडियो में देख चुके हैं। तो यहां से मैं ये जो डिफॉल्ट टैग है इसको मैं रिमूव कर देता हूं, और यहां पर जो मैं कोड करने वाला हूं ये मैं अपनी पिछली वीडियो में जो मैंने कोड किया था वहीं से मैं कॉपी कर लेता हूं। ये देखिए, ये हमने अपनी पिछली वीडियो में एक फॉर्म करके एक कंपोनेंट क्रिएट किया था, तो वहीं से मैं ये सारा कोड कॉपी कर रहा हूं। ये देखिए मैंने यहां से इसे कॉपी कर लिया, मैं यहां पर आया और यहां पर मैंने इसे पेस्ट कर दिया। मैं इस कोड को एक बार आपको दोबारा से समझा देता हूं। यहां देखिए सबसे पहले मैं ऊपर दो प्रॉप्स लिए हैं। प्रॉप्स मतलब प्रॉपर्टीज। तो मैंने आपको समझाया था इसके लिए मैं एरे की फॉर्म में यहां पर दो नेम लेने होते हैं, एक एक्शन और एक मेथड। इसको मैंने क्यों लिया है, क्योंकि यहां पर मैं डायनेमिक वैल्यू लेना चाहता हूं एक्शन की और मेथड की। तो इसी नाम के जो मैंने दो वेरिएबल्स भी बनाए हैं, यहां पर देखिए एक्शन और मेथड, और बिल्कुल इसी के साथ मैंने यहां पर कंडीशन भी चेक किया है। अगर यूजर जो है वो मेथड की वैल्यू गेट रखता है तब वहां पर रिटर्न हो जाएगा गेट, मतलब कि मेथड की वैल्यू सेट हो जाएगी गेट। अगर यूजर ने पोस्ट सेट किया है या कुछ और सेट किया, मतलब कि पुट किया या डिलीट किया, अगर वो गेट नहीं है तब यहां पर फॉर्म के अंदर मेथड की वैल्यू सेट हो जाएगी पोस्ट। इसके बाद अगर यूजर इस फॉर्म पे कोई आईडी या क्लास लगाना चाहता है तो उसके लिए मैंने यहां पर एट्रीब्यूट्स नाम का भी एक वेरिएबल पास कर रखा है, और इसी के अंदर मैंने CSRF टोकन भी पास किया है, और यहीं पर मैंने एक मेथड नाम का भी डायरेक्टिव को यूज किया, जो ब्लेड टेम्पलेट की डायरेक्टिव होती है मेथड, जिसके अंदर हम पुट और डिलीट का बेसिकली यूज करते हैं। इससे पहले यहां पर मैंने एक कंडीशन भी लगाई है अनलेस, मतलब कि जो यूजर ने यहां से मेथड पास किया अगर वो पुट है या डिलीट है तो ये चेक करेगा क्या वो गेट और पोस्ट तो नहीं है। अगर ये दोनों में से कोई वैल्यू नहीं है तब ये इसके अंदर आएगा और यहां पर पास कर देगा पुट या डिलीट। और इसके बाद जो फॉर्म का एक्स्ट्रा डाटा है, जो हमने यहां पर फॉर्म की फील्ड्स पास करी हैं, वो करी यहां पर स्लॉट में।
तो ये हमारा पूरा कंपोनेंट रेडी हो चुका है। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया। अब इसको यूज कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैं जाता हूँ एड यूजर डॉट ब्लेड फाइल में। ये देखिए, अब यहाँ पर मैंने ये फॉर्म को यूज कर रखा है। तो यहाँ पर फॉर्म की जगह मैं ले लेता हूँ x-फॉर्म और यहाँ से यही टैग कॉपी करके बिल्कुल एंड में जाके यहाँ पर भी पास कर देता हूँ x-फॉर्म। अब यहाँ पर ये CSRF टोकन पास करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये कंपोनेंट से आ रहा है। और यहाँ पर ये मेथड पोस्ट भी पास करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये मैंने डिफॉल्ट वैल्यू रखी हुई है। मैं एक बार आपको दोबारा से दिखाता हूँ। ये देखिए हमारा कंपोनेंट है। यहाँ पर मेथड की डिफॉल्ट वैल्यू मैंने सेट की हुई है पोस्ट। अगर यूजर कुछ भी सेट नहीं करेगा तो यहाँ आ जाएगा पोस्ट। तो ये हमारा कंपोनेंट जो x-फॉर्म है उसको मैंने यहाँ पे यूज कर लिया। यहाँ पर मैं एक चीज और भी बताना चाहता हूँ। देखिए ये हमारा सबसे पहला कंपोनेंट था। आप एक कंपोनेंट के अंदर दूसरा कंपोनेंट भी यूज कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से मैं इस पेज में आया और यहाँ पर लिखता हूँ x-फॉर्म। यहाँ से ये दोनों चीजें हटा देता हूँ, CSRF टोकन और पुट मेथड। बस यहाँ पर मेथड की जगह पे मैं लिख दूंगा पुट और नीचे जो ये x-फॉर्म है इसका मैं एंड भी कर देता हूँ। ये देखिए, तो हमारा ये अपडेट यूजर वाली फाइल का भी काम हो चुका है। अब इसके बाद डिलीट बटन के लिए भी जो मैंने फॉर्म क्रिएट किया है उस पर भी काम कर लेते हैं। ये देखिए, यहाँ से CSRF टोकन मैं हटा देता हूँ और यहाँ पर फॉर्म की जगह मैं लिख लेता हूँ x-फॉर्म और ये एक्शन एज इट इज रहेगा जो यूजर सेंड करेगा। और यहाँ पर मेथड की जगह मैं लिख देता हूँ डिलीट। ये देखिए, ये आपको कैपिटल लेटर में ही पास करना है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा फॉर्म कितना कम हो चुका है और जो हमारे कोड की कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिल्कुल खत्म सी हो चुकी है। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया। मैं यहाँ पर आया अपने वेब ब्राउजर में बैक जाता हूँ। ये देखिए, मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ। अब सबसे पहले मैं किसी यूजर के डाटा को डिलीट करके दिखाता हूँ। ये 4th नंबर पे आ रहा है शाहिद कपूर। मैं इसको डिलीट करता हूँ और ये देखिए, अब 3 के बाद सीधा 5 आ रहा है। 4 नंबर का जो यूजर है वो डिलीट हो चुका है। मैं इस डाटा को अपडेट भी करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर आ रहा है sallu.email.com। इसको मैं करेक्ट कर लेता हूँ, अपडेट, और यहां लिख देता हूं सलमान। ये देखिए यहां पर ईमेल जो है अपडेट हो चुकी है, मतलब कि हमारा अपडेट का जो पेज है वो भी प्रॉपर चल रहा है। और इसके बाद लास्ट में जो हमारा ऐड यूजर का पेज है इसको भी मैं आपको चेक करा देता हूं। ये देखिए मैंने यहां पर एक नया यूजर का डाटा ऐड किया है, यहां पर मैंने सेव किया। और ये देखिए यहां पर लास्ट में अगर मैं जाऊंगा, ये देखिए लास्ट नंबर पे यहां पर दीपिका नाम से एक नया यूजर भी ऐड हो चुका है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि हमारा जो पूरा पेज है, मतलब कि पूरा क्रूड सिस्टम है, प्रॉपरली वर्क कर रहा है। और इसके लिए हमने किया क्या है, हमने यहां पर 2 कंपोनेंट्स क्रिएट किए हैं। एक है हमारा फॉर्म का कंपोनेंट जिसके अंदर अब यूजर को ये मेथड वगैरह एक्स्ट्रा और ये CSRF टोकन पास करने की कोई जरूरत नहीं है, और ये मेथड भी लगाने की जरूरत नहीं है, ये कोड उसका कम हो चुका है। और जो इस पूरी वेबसाइट का जो लेआउट है उसके लिए हमने अलग से कंपोनेंट बनाया था जिसका नाम है layout.blade.php। अब यहीं पर हमारी बूटस्ट्रैप की CSS की फाइल इंक्लूड हो रही है सिर्फ एक ही पेज में। अगर हमें यहीं पर कोई और CSS भी लगानी है तो सिर्फ एक ही पेज के अंदर उसका लिंक पास करना पड़ेगा। और अगर इस पूरे प्रोजेक्ट में जावास्क्रिप्ट भी लगानी है तो वो भी इसी पेज में, यहाँ पर हमारे को उसकी फाइल को इंक्लूड करना पड़ेगा। तो यहां से आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर हम रीयूजेबल टेम्पलेट बना लेते हैं तो हमारा कोड कितना कम हो जाता है। सिर्फ इसी पार्ट का हमारे को जो कंटेंट है अलग अलग पेज में जाके सिर्फ पास करना है। तो ये था हमारा इस वीडियो का ट्यूटोरियल। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।